जब भी बच्चा थोड़ा बड़ा होता है उसको काम पे डाल देते हैं और खुद इजी फील कर जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, कहते हैं मैं बीमार हूँ जी, काम को दिल नहीं करता, घबराहट होती है। इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं कि मैं करूँगा और मैं उससे फ़ायदा कमाऊँगा और ज़्यादा, तो फिर रिक्वेस्ट ये है कि पहले उस पैसे को ना छेड़ें। एक माइंड सेट के साथ, फिक्स माइंड सेट, क्लोज माइंड सेट है जी, के साथ बसर कर दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी इंटरव्यू। जिन लोगों के पास कोई 50 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट होती है, करोड़ रुपया है, 40 लाख है, 70 लाख है, आम तौर पे वो हमसे सवाल ज़्यादातर पूछते हैं। वो कहते हैं कि जी हमारे पास कोई रोज़गार भी नहीं है और पैसा ये है, तो क्या हम इससे इन्वेस्ट करके तो हम अपने घर को चला सकते हैं? ये उनका बड़ा सवाल होता है, ठीक है ना। और फिर वो जो है ना इस लालच में होते हैं कि उनको 70 लाख के ऊपर साल का आप समझ लीजिए कि वो कोई 15 लाख 20 लाख रुपया मिल जाए साल का, ठीक है। फिर ये लोग उन लोगों के चढ़ जाते हैं जो इनको वो जो इल्लामा इकबाल की जो है ना वो एक नज़म है ना, जिसमें वो मकड़ा जो है ना वो जाल में फांसता है उसको, एक कीड़े को ना, वो कहता है तो परिंदा या उसको क्या हशरात, उसको कहता है वो मेरे आजा मेरे घर, हम बैठ के बातें करेंगे, हम बड़ा मज़ा आएगा ये वो, तो वो उसको फंसा लेता है, ठीक है ना। इल्लामा इकबाल का वो है मकड़ा और उसकी कहानी ये बना। तो ये भी इस तरह की जगह फंस जाते हैं। अब मैं इन लोगों से हमेशा ये कहता हूँ, मैं कहता हूँ देखें, हम जिंदगी में हमने कुछ काम किया होता है या हम कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होते हैं ना, तभी तो हमारी ज़िंदगी यहाँ तक पहुँचती है, हमारी औलाद हो जाती है, ठीक है। अक्सर लोग जो है जब भी बच्चा थोड़ा बड़ा होता है उसको काम पे डाल देते हैं और खुद इजी फील कर जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, कहते हैं मैं बीमार हूँ जी, काम को दिल नहीं करता, घबराहट होती है। वह इस तरह के उनके ना रवैये और हरबे होते हैं। उनका सीधा निकम्मे बंदे होते हैं, उनका सीधा मकसद होता है कि उनको अब काम ना करना पड़े और वो जो बच्चा है बेचारा उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल के तो खुद वो बरिजुमा हो जाए। ये भी उसी तरह की बात है कि 50 60 70 लाख रुपया 1 करोड़ रुपया है, अब उसके ऊपर ही सारा घर भी चलेगा और सारा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। बी रियलिस्टिक। आप जो 50 लाख है 70 लाख है उसको बैकअप के तौर पे रखें, ठीक है, और आपने काम करना है और उससे आपने पैसा कमाना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट में 50 लाख के साथ इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं कि मैं करूंगा और मैं उससे फ़ायदा कमाऊंगा और ज़्यादा, तो फिर रिक्वेस्ट ये है कि पहले उस पैसे को ना छेड़ें। पहले आप इन्वेस्टमेंट का काम समझें अच्छी तरह, दाव पेच को आप समझें कैसे होता है, किधर से फ़ायदा है, किधर से कितना फ़ायदा है। जब आप कॉन्फिडेंट इनफ हो कि भैया मुझे काफ़ी समझ आ गई है, तो फिर आप अपने 50 लाख को इन्वेस्ट करें और उससे फ़ायदा उठाएं। इससे पहले आप वो लॉस्ट कर लेंगे। मैंने लोगों को देखा है कि वो सरमाया ही खो देते हैं, सिर्फ बगैर सीखे हुए एक्सपेरिमेंट कर देते हैं या किसी के इमा पे किसी कहने पे कर देते हैं, वो उस पैसे से जाते हैं। ये आप ना करें, यकीन करें, ये अगर आप ये करेंगे तो आपका नुकसान होगा, आपको वो उतना पैसा नहीं बचेगा जितना पैसा आपको बचना चाहिए। और दूसरी बात, आप जब इस काम में जब खुद इन्वेस्टमेंट के काम को समझ जाते हैं, उसमें आते हैं ना, तो फिर आपको पता लग जाता है कि कितना पैसा बचता है या कितना रियलिस्टिक है प्रॉफिट वगैरह, ठीक है ना। तो अगर आप आए नहीं होते और आप किसी की बात पे लग जाते हैं कि जो वो तो मुझे इतना कह रहा है, जितना प्रॉफिट हो जाएगा, वो तो मुझे इतना प्रॉफिट कह रहा है, तो यहाँ फिर आपको बहुत बड़ा लॉस यानी ख़तरा होता है लॉस होने का। और अगर आपको उसमें लॉस हो गया, आपका पैसा ही ख़त्म हो गया, तो आपका एतमाद और भी नीचे गिर जाएगा, उस काम में आप सीख नहीं सकेंगे। तो पहली बात कि आप हत्तुल मकान कोशिश करें कि आप पूरा काम को समझ जाएं कॉन्फिडेंस के साथ, एतमाद के साथ, सो दैट कि फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को वो करना शुरू करें, उस पर पैसा कमाएं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है, इससे भी पहले की बात थी लेकिन मैं बाद में कर रहा हूँ, वो ये कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन प्रेस कर लें। हमने बहुत सारी वीडियो बनाई जिसमें हम आपको सिखाते हैं कि पैसा ज़्यादा कैसे कमाना है। आप वो वीडियोस देख लें कि पैसा ज़्यादा कैसे कमाना है, सही है। दुनिया में पैसे की कमी नहीं है, पैसा वाफर है। कमी है तो आपकी सोच की कमी है, कमी है तो आपकी अमल की कमी है, कमी है कि आपके अंदर हार्डवर्किंग एबिलिटी नहीं है, कमी है तो आपके अंदर विजन करने की एबिलिटी नहीं है, कमी है तो आपके अंदर डिसिप्लिन होने की एबिलिटी नहीं है, कमी है तो आपके अंदर
नेगोशिएशन स्किल नहीं है, कमी है तो आपके अंदर सेल्स स्किल नहीं है, कमी है तो आप, ये बहुत सारी स्किल्स हैं जो सीखने की ज़रूरत है। आप डेफिनेट ज़्यादा पैसा कमाएंगे। और आखिरी नौकरी पेशा वालों से मैं बात कर लूँ, नौकरी पेशा लोग जो हैं वो ज़िंदगी भर पीछे रहते हैं। उनके दाएं बाएं लोग लूले लंगड़े काने हैं जी, कोई सलाहियत नहीं रखते, इसके बावजूद वो करोड़पति बन जाते हैं। और ये रिटायरमेंट के बाद जी करोड़ रुपया मिलेगा, 80 लाख मिलेगा, 70 लाख 50 लाख मिलेगा, सारी ज़िंदगी उस लालच में ही गुजार देते हैं जी। और फिर आखिर में ये होता है ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। क्योंकि अगर कोई 60 साल एक माइंडसेट के साथ, फिक्स माइंडसेट, क्लोज माइंडसेट है जी के साथ बसर कर दे, तो वो 60 साल के बाद बहुत कम कोई एक्सेप्शनल केस होगा कि जो अबंडेंस माइंडसेट की तरफ चला जाए, या जो रिच माइंडसेट की तरफ चला जाए, या वो पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ जाए। अदरवाइज वो सारा नेगेटिविटी है। नौकरी में रिपोर्ट देनी, रिपोर्ट लेनी, सब नेगेटिविटी है, सब जो है वो यूजलेस प्रैक्टिस है। तो वो उसमें रह के बहुत नुकसान उठाते हैं। तो वो इसलिए वो किसी पे एतमाद ही नहीं करते। पैसा भी होता है, चांस नहीं लेते, रिस्क नहीं लेते। रिस्क कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, वो रिस्क नहीं लेते, ज़िंदगी भर पीछे रहते हैं। और उसी वजह से उनका जो मतलब मुस्तकबिल है वो बहुत कंप्रोमाइज़ छोटा हो जाता है। और ज़िंदगी की जो भरपूर लुत्फ़ लेना था, भरपूर बेनिफिट हासिल करना था, या भरपूर ज़िंदगी से जो उन्होंने अचीव करना था वो नहीं कर पाते। तो आप अगर 50 लाख 60 लाख 70 लाख इन्वेस्टमेंट है तो उसमें ये हिकमत अमली है जो मैंने आपके सामने शेयर किया। बाकी आपके पैसा है, आप उसको जिस तरह से इस्तेमाल करें वो आप उसके ज़िम्मेदार हैं। नफ़ा नुकसान जो है ना मंजाना अल्लाह ताला है, लेकिन नफ़ा नुकसान के लिए तदाबीर करना, नफ़े के लिए हिकमत अमली बनाना, ठीक है, कोई पॉलिसी साजिंग करना, वो इंसान का काम है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।